आज हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत सिंचाई पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की क्रिया को ही सिंचाई कहा जाता है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी 70% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। अतः सिंचाई राज्य के लिए विशेष और विकास का कारण है। मिट्टी में उपलब्ध आर्द्रता पर सफल कृषि निर्भर करती है, जो पौधों को अंकुरित होने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ तक कि शुष्क भूमि को भी सुधार कर कृषि कार्यों के लिए योग्य बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें सिंचाई की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हो। सिंचाई न केवल उत्पादन में वृद्धि करती है, बल्कि एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों का भी उत्पादन करती है। कृषि को स्थायित्व प्रदान करती है सिंचाई, लेकिन यह कृषक को वांछित जल अनिश्चित वर्षा पर निर्भर करता है कि राजस्थान में वर्षा जो है वो अनिश्चित है और कितना जल भंडारण किया जाएगा ये भी मानसून पर ही आधारित होता है। अतः कृषक वांछित जल के लिए वर्षा पर ही निर्भर होता है और मानसून जो है इसे राजस्थान को फसलों को भी मानसून का जुआ ही कहा जाता है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था का 70 से 75% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और पशुपालन में संलग्न है। राज्य में भूमि मानव अनुपात की तुलना में अधिक है और इस पर अधिकांश जो प्राकृतिक दशाएं हैं, जैसे बलुआ मिट्टी, विरल वर्षा, क्षेत्र की शुष्कता आदि के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो सुदूर पश्चिमी जिले हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर आदि, वो बिल्कुल सूखे जिले हैं और यहाँ पर जो है वो सिंचाई की पर्याप्त आवश्यकता है और इसी में सिंचाई के साधनों का विकास होना है। राजस्थान में जो सिंचाई है उसके प्रमुख साधन हैं कुएं या नलकूप, तालाब और नहरें। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि कुएं और नलकूप। राजस्थान में सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं वो हैं कुएं। इसके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र का 66.38% क्षेत्र सिंचाई की जाती है। अधिकतर कुएं वहीं पर बनाए जाते हैं जहां जल स्तर भूमि के निकट पाया जाता है और यहाँ पर इनमें है भरतपुर, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, अजमेर आदि क्षेत्रों में कुएं से सिंचाई की जाती है। यहाँ कुएं 6 से 12 मीटर तक गहरे मिलते हैं और इसके अलावा राजस्थान का जो पूर्वी भाग की अपेक्षा जो पश्चिमी भाग है, जिसमें बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि में 60 से 150 मीटर तक गहरे कुएं पाए जाते हैं। कुएं और नलकूपों से सिंचाई
की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जिला है वो है जयपुर। और यहाँ पर इसके अलावा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में भी कुएं से सिंचाई की जाती है। जैसलमेर आदि क्षेत्रों में भी जो कुएं हैं वो बहुत गहरे हैं और उनसे कहीं कहीं सिंचाई की जाती है। इसके अलावा जालौर, राजसमंद, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में भी कुओं से सिंचाई की जाती है। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। कुएं जो है वो राजस्थान में दो प्रकार के होते हैं, कच्चे कुएं और पक्के कुएं। ये कुओं का मेन विस्तृत अध्ययन है। दूसरा महत्वपूर्ण साधन है तालाब। राजस्थान में तालाबों का बहुत अधिक महत्व है और तालाब जो है राजस्थान के प्रत्येक गांव में अपने गांव का तालाब होता है। आजकल इसका महत्व बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि जो तालाब है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं या तालाबों की पर्याप्त देखरेख नहीं होने के कारण वो मिट्टी से पटे जा रहे हैं, यानी वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में तालाब का बहुत अधिक महत्व था। तालाब जो है भूमि का वो निचला भाग है जहां पर कि वर्षा का पानी आकर एकत्रित हो जाता है और ये मानव के द्वारा निर्मित वह गड्ढा है जो जल से भर जाता है। इसका जो निर्माण है वो लोकल स्तर पर यानी सामान्य गांव के लोग ही करते हैं और तालाब जो है उसमें कई बार ये था कि अगर कोई बड़ी नदी है तो वो भी उसका भी प्रवाह तालाब में मोड़ दिया जाता है और अगर वर्षा का पानी तो इकट्ठा होता ही है। इसके अलावा जो पठार है उसके बीच बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर पानी नहीं सोख पाता उसको भी हम तालाब की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार जो बिखरी हुई जनसंख्या है, अधिकांश जनसंख्या, उसमें तालाब जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और राजस्थान में प्राचीन काल से ही ये पद्धति चलती आ रही है कि तालाब से नहरें निकालकर और सिंचाई का कार्य किया जाता है। राजस्थान में जो तालाब हैं वो भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, कोटा आदि क्षेत्रों में 80% तक पाए जाते हैं। और इसके अलावा जोधपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में भी नाम मात्र के तालाब पाए जाते हैं। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर आदि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तालाबों का अभाव है, इसलिए यहाँ पर तालाब कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर, डूंगरपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी तालाबों से सिंचाई की जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण साधन है नहरें। राजस्थान में जो कृषि का तीसरा सिंचाई का साधन है नहरें। नहरें जो हैं वो भरतपुर, बारां, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में की जाती है। गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर आदि नहरों से भी सिंचाई कार्य किया जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अधिकतर जो फसलें हैं वो नहरों के माध्यम से सिंचाई के द्वारा उत्पादित की जाती है। तो आज हमने राजस्थान के 3 प्रमुख साधन, सिंचाई के साधन, कुएं, तालाब और नहरों का विस्तार से अध्ययन किया है। इसी क्रम में हम
गांधी नहर का विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे।